स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। भले ही अभी प्रशासन की ओर से या शासन की ओर से आरक्षण से लेकर और चुनावी ऐलान की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन चुनावी तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर कस्बों में चल रही है, नगर निगम में चल रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नानौता नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन चौयाल खान जी। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से तैयारी चल रही है इनकी, क्योंकि इस बार भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है खान साहब आपका। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खान साहब, किस तरह से तैयारियां चल रही है? चुनाव सर पर है, नज़दीक आ गए हैं, हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है इस बार? देखिए, तैयारी का तो कोई मामला ऐसा है नहीं कि भाई हम इस तरह के कैंडिडेट हैं कि अब चुनाव आ गया तो अब तैयारी करेंगे। हम तो जिस दिन चुनाव हार गए थे उससे अगले दिन से ही लोगों की खिदमत करने लगे थे। जिस तरह पहले जब कुर्सी पे थे, जब सब लोगों के काम कर रहे थे, इसी तरह दोबारा फिर शुरू कर दिया काम। बस एक चीज़ है कि हमारे पास कलम की पावर चली गई थी, नहीं तो भाई किसी का थाने का काम हो, किसी का बिजली का काम हो, किसी का तहसील का हो, किसी का बैंक का हो, हॉस्पिटल का हो, तो हम कभी किसी चीज़ से अपने लोगों से, जितने भी लोग हमारे साथ थे, जो भी हमारे साथ कोई था या नहीं था, जो हमारे पास आए काम के लिए, उन सब का काम करने का हमने काम किया। तो इसमें हमें तो इस चीज़ का वो ही नहीं है कि मान लो हम किसी चीज़ की तैयारी करेंगे, अब चुनाव आ गया, डेट आ रही, तो अब सब लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं। आप पूर्व में भी नगर पंचायत के चेयरमैन रहे, ऐसी क्या कमी रही कि जनता ने आपको अगली बार चुनाव में नकार दिया? क्या समझते हैं ऐसी? ऐसा है, जो चेयरमैन हैं, जो मान लो जीते चेयरमैन पति, उन लोगों ने कस्बे के अंदर एक समाज सेवा के नाम पे एक मुहिम चलाई थी। उस मुहिम को चलाने के लिए लोगों की मदद करने का काम किया। शुरू में कहा भाई हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों ने कहा अच्छी बात है, क्योंकि समाज सेवा अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को ये बता रहे थे कि ये समाज सेवा नहीं कर रहे, कल को इसका बदल लेंगे, और ये सिर्फ वोट के लिए आप लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति हर एक आदमी की बस की नहीं है। राजनीति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और उन लोगों ने सिर्फ पैसे के बलबूते उस सारे मामले को करके चुनाव लड़े। और चुनाव लड़ने के बाद जनता ने सोचा यार अभी तो ये कुछ है भी नहीं, जब ये इतनी मदद कर रहे हैं तो जीतने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। तो जनता है, भोली भाली है, बहकाए में आ गई। लेकिन कोई भी आदमी धोखा एक बार दे सके, बार बार तो दिया नहीं जाता। आप विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, अब नगर पंचायत चुनाव आया तो आप बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। दल बदल का क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये जो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार मान लो कैसे हटे, क्योंकि ये हमारे लोगों पे, जो भी सेकुलर लोग हैं, जो भी इसका मान लो इसको पसंद नहीं करते, उन लोगों पे जुल्म करने का काम करती है। तो हम तो सिर्फ एक रास्ता ढूंढ रहे कि मान लो भाजपा की सरकार कैसे हटे। भाई हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद वो कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, आपस में कुछ ऐसी गुटबाजी सी हो गई, तो हमें समाजवादी में जाना पड़ा। लेकिन हम समाजवादी में हमने पूरे अब की बार पूरी मेहनत की, तन मन धन से कोशिश की, हमारे समाज के लोगों ने भी कोशिश की पूरे उत्तर प्रदेश में कि बदलाव आ जाए, लेकिन बदलाव आ नहीं सका। अब जब बदलाव नहीं आया तो अब हमने खुद अपना ये मंथन किया, क्योंकि हमको ये तो है नहीं कि भाई चुनाव किसी चीज़ का चुनाव उस पर आ रहा था भाई इसलिए उसमें चले जाए, भाई सरकार बन जाएगी। लेकिन हमें लगा कि बहुजन समाज पार्टी के बिना, उसके वोट बैंक के बना हमारे लोगों का भला नहीं है, और हमें बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहिए। रही बात, लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या नाम, हम टिकट की वजह से आए या टिकट लेना चाह रहे, तो हमने सब नेताओं को कहा अगर मान लो आपको अच्छा लग रहा टिकट दे दो, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। तो टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? टिकट तो हमारे अलावा कोई कैंडिडेट ही नहीं है, मान लो बहुजन समाज पार्टी में हम ही हैं, और किसे टिकट होगा। अब इमरान मसूद भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, तो कितना लाभ मानते हैं आपको नगर पंचायत चुनाव में उनको मिलेगा? उनको नगर पंचायत में भी बहुत लाभ मिलेगा, पूरे ज़िले में लाभ मिलेगा, पूरे प्रदेश में लाभ मिलेगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इमरान मसूद जी कोई मान लो एक ज़िले के नेता नहीं है, उनका एक कद है, एक उनका रुतबा है, और अखिलेश यादव ने उनको दरकिनार किया है। उसका खामियाजा उन्हें पहले निकाय चुनाव में
देखने को मिलेगा, फिर लोकसभा में मिलेगा। इंशाअल्लाह 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आपने कहा अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को दरकिनार किया, लेकिन जो रामपुर मनीहारन का विधानसभा का टिकट था वो उनके समर्थक को मिला था, जिला अध्यक्ष उनके समर्थक बने, तो किस तरह से दरकिनार मान रहे हैं? नहीं, देखो एक नेता है, नेता मान लो विधानसभा में जाए, लोकसभा, चलो लोकसभा तो है नहीं, विधानसभा का तो चुनाव था ही, तो अगर उनको एक सीट पे चुनाव लड़ा देते तो आज विधानसभा में विधायक होते। यानी विधानसभा चुनाव से पहले ही ये सब चल रहा था? हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले मान लो नेताजी, देखो जब कोई किसी पार्टी में जाता है तो वो सिर्फ यही बात करते हैं सब लोग, भाई मैं पार्टी में मान लो मेहनत करूँगा, लेकिन इतना तो वो तो नेता को देखना चाहिए ना कि मुझे किस कद के आदमी को कहाँ एडजस्ट करना। लेकिन अखिलेश यादव दूसरे टाइप के नेता हैं, वे मुसलमानों के नेताओं के या मुस्लिम समाज के वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जो अच्छा निकल के मान लो जो कौम की खिदमत करना चाहता है, जो कौम की आवाज़ बनना चाहता है, तो वो उन लोगों को टिकट नहीं देना चाहते, सिर्फ उनको यूज़ एंड थरो वाला मैटर। आजम खान, नाहिद हसन, ये सब नेता भी तो हैं। आजम खान, नाहिद हसन है, मैं बात ज़िला सहारनपुर की कर रहा हूँ, मैं बात ज़िला आसू मलिक, उमर अली खान। हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, मान लो मैं ये सब नेता, आजम साहब हैं, आजम साहब तो रामपुर में हैं, लेकिन मैं अपने ज़िले की बात कर रहा हूँ। हमारे ज़िले में जो कद्दावर नेता जो असली बात कर सकता है इस तो उमर अली खान, आसू मलिक सही बात नहीं कर पाते, ऐसा है, तो मुस्लिम नेता हैं। ऐसा है, मैं अभी तुम्हें बताऊँ, वो जुमे के दिन एक मामला हो गया था जी, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरे ज़िले के मुस्लिम नेता सब डीएम साहब से मिले, एसएसपी साहब से मिले, क्या बात कही, कहने लगे जायज़ होना चाहिए। अब अधिकारी कौन नाजायज़ करना चाहेगा? जो अधिकारी को कुछ दिखा रहे अधिकारी को तो वही देख रहा, लेकिन जो सच्ची बात है, जो असली बात है, अधिकारियों की आंख में आंख डाल के बात करने का जो काम करते हैं वो सिर्फ नेताजी करें। और नेताजी ने ही कहा कि कहने लगे कि गाजरों के चोर को जूतियों की सज़ा मिले, फांसी की नहीं मिलती। वो फांसी मिलने जा रही थी, उन्होंने नहीं कहा कि आप जायज़ करिए। जायज़ का मतलब है कि भाई उन्होंने गलती की कि जुमा पढ़ने के बाद जब सरकार की पाबंदी है कि आप मान लो जुलूस वगैरह नहीं निकालोगे, दफ़ा 144 है तो दफ़ा 144 का मुकदमा कर देते। अब कहीं मान लो लूट का मुकदमा कर रहे, कहीं गैंगस्टर का मुकदमा कर रहे, तो ये तो गलत है ना। तो नेता जिस हिसाब से बात करनी चाहिए, नेताजी को भी वही बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। इसीलिए पूरा ज़िला, पूरा क्षेत्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश उनका दीवाना है। और अब ये सारा जो भी वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ था, अब उनकी साथ धीरे धीरे सब, मैं बता रहा हूँ कि 2027 तक 90% मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी का खड़ा। लेकिन इमरान मसूद और हाजी फजलुर रहमान, मैंने अभी आपको बात बताई, हाजी फजलुर रहमान जी सांसद हैं, ठीक है, और मान लो नेताजी को 23 ज़िले दे दिए बहन जी ने, बस उत्तराखंड का प्रभारी भी बना दिया। तो मैं मानता हूं कि लोग कह रहे इस चीज़ को कि कंट्रोवर्सी है, लेकिन कहीं कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि हमारे तो बैनर पे हाजी फजलुर रहमान का फोटो नहीं लगाया, वायरल हुआ वो। ऐसा है, मेरी बात सुनो, अब फोटो नेताजी थोड़ा ही छपवा रहे या हाजी जी थोड़ा ही छपवा रहे, वो तो कार्यकर्ता छपवावे। अब कार्यकर्ता का किसी का कुछ मन है, किसी का कुछ मन है। रही हमारी नेताजी से भी बात हुई और हमारी हाजी जी से बात हुई, दोनों बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने को पूरी, क्योंकि उनका मानना है कि अगर आपस में लड़ेंगे, आपस में गुटबाजी करेंगे, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है जो जुल्म कर रही है हमारे लोगों पे, तो इससे छुटकारा तभी मिल सकता है कि जब हम सब लोग इकट्ठे होकर इसको हटाने का काम करें। और अपनी साथ जो भी दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, मान लो सेकुलर हिंदू जो हैं, वो भी इस चीज़ की ताक में बैठे कि बहुजन समाज पार्टी को कौन हटा सकता है। ये नहीं है कि मुस्लिम समाज ही है, मुस्लिम समाज है, दलित है, सेकुलर हिंदू समाज का है, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो पिछड़े समाज का हो, वे सब लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस भाजपा की सरकार से छुटकारा मिल जाए। और 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट छुटकारा मिल जाएगा और 2027 में उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा इस पार्टी। नगर पंचायत में आप किससे अपना मुख्य मुकाबला मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी या जो मौजूदा चेयरमैन हैं? देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मौलाना कासिम नानोतवी की बस्ती है। यहाँ पे कभी हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं।
और रही बात आप कैंडिडेट की बात करो, क्योंकि भाजपा कुछ नहीं है। भाजपा 2012 में चुनाव लड़े, हमारे सामने मेरे ख्याल के उसे 150 वोट मिले थे जो भाजपा का कैंडिडेट था। 2017 में चुनाव हुआ तो भाजपा का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे था। भाजपा का तो कोई फाइट का मतलब ही नहीं। वो तो बहुत बड़ी बात है कि तीसरे से दूसरे पे आ जाए, लेकिन नहीं आएगी। दूसरे जो भाजपा के जो नेता हैं, यानी जो मौजूदा चेयरमैन है उनसे मुकाबला है आपका? नहीं, मैं अभी पूरी अपनी बात कर दूं। मेरा मानना यह है कि भाजपा वाले हों, क्योंकि भाजपा के लोग वो जो चुनाव लड़के लोगों में रहा, मान लो लोगों से आउट हो गया, चुनाव लड़ा, अगर उसको कैंडिडेट बनाते हैं, उसको अब भी वो लोगों में जा रहा है जी टिकट मुझे होगा है, मैं लड़ूंगा। उन्होंने कहा 5 साल पहले भी तो चुनाव लड़े थे, लड़के मान लो कस्बे से आउट हो गए, लोगों के बीच से चले गए, अब फिर दोबारा फिर आ रहे, क्योंकि जनता उसे वोट देगी। हमारे यहाँ भाजपा सपा बसपा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो काम करने वाले आदमी को वोट देते हैं। यानी व्यक्तिगत प्रभाव के हिसाब से वोट मिलता है। और मान लो अगर यहाँ वजूद है तो बहुजन समाज पार्टी का तो है भी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ को चलता है। लेकिन रही बात भाजपा का वोट बैंक हमने ख़त्म किया। हमने यहाँ से भाईचारा की एक ऐसी मिसाल पैदा कर रखी कि जो भाजपा के कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, अगर हमारे हिंदू भाइयों में जाके कोई भी बयानबाजी करते हैं तो वो चलने का काम नहीं होती। चली नहीं रही 3 योजना से, तो मैं भी देख रहा 15 साल से। भाजपा पहले बिल्कुल ज़ीरो पे थी, फिर तीसरे नंबर पे मुश्किल झूठ बोल के भगाने के बाद आई। अगर जी मैं सरकार बन गई, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, लोग बेकाय में आ गए, सीधे लोग हैं। जब जाके वो तीसरे नंबर पे पहुंचा, अब के फिर उसकी पोल खुल गई। रही बात नए कैंडिडेट को किसी को टिकट दे दो, नया कोई आवेगा तो वो जाके लोगों में क्या कहेगा। अब कहने के बाद तो पता उसे है मुकाबला तो हमारे से है, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। हमने 12 से 17 तक लोगों का काम करने का काम किया, हर समाज के लोगों का किया। एक नेता का तो मैं कहता नहीं कि भाई कोई भी राजनीतिक आदमी नेता कुछ भी कह दे, लेकिन एक आम आदमी, जनता का आदमी, हिंदू मुसलमान कोई भी ये नहीं कह सकता कि अफजल खां के पास हम गए, उन्होंने हमें सम्मान नहीं दिया या हमारा काम नहीं किया। तो उसी काम के बुत्ते हम लोगों के बीच में जाए। नगर पंचायत की प्रमुख समस्या कौन सी है जिसका अगर जनता ने इस बार आपको मौका दिया तो उसका प्रमुखता से आप समाधान कराएंगे? मैं तो आपको ये वाली पिछली वाली बताऊं, जो मान लो 17 से 22 तक जो लोगों में समस्या रही, उससे पहले हमने क्या किया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि निवास प्रमाण पत्र बनावे चेयरमैन, वो हो तो फॉर्मेलिटी के तौर पे ही, उसके लिए एक साइन करने के लिए 15-15 दिन घूमने का काम किया लोगों ने। 15-15 दिन में एक साइन हुआ। जो चेयरमैन पति थे, चेयरमैन तो महिला थी, वो तो अंदर रही, जो उसके पति थे वे अपना गायब लोगों के बीच में से, तो वह किसी को नहीं मिले। और मान लो, और उनकी इतनी हालत पतली है कि उन्होंने कैंडिडेट भी बदल दिया। मतलब उसे, मतलब एक बात बताओ, एक आदमी को चुनाव लड़ने से पहले ही हरा दिया, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके वर्करों को पता है कि इसने मतलब किसी के यहाँ जाने का मामला नहीं छोड़ा, तो वो उसको कैंडिडेट बदल रहे। अब पहले वाले ने जो झूठ बोल रहा था, अब दूसरे वाला बोलने की कोशिश कर रहा। तो रही बात प्रमुख समस्या हमारे यहाँ सिर्फ मान लो लोगों की मदद करने की। अच्छा, हमने यहाँ से 40 फ्रिज लगवाए थे, उनको उनकी रिपेयरिंग तक भी नहीं हुई। हमने लोगों को ये लगवाए थे भाई गर्मी में ठंडा पानी मिला करेगा। हमने यहाँ से, हमारे से पहले 3 बोरिंग थे, हमने यहाँ 9 बोरिंग करने का काम किया, यानी 6 बोरिंग बढ़ाए। उन 6 के 6 बोरिंग की कंडीशन ये है, अगर एक बोरिंग का मोटर फूक गया 55 दिन, ये बारिंडे पे जहाँ आप बैठे यहीं की कंडीशन, यहाँ तुम घर में जाके पूछ लो हमारे टाइम में क्या कंडीशन थी। ये बोरिंग भी हमने लगाया था, और आज क्या कंडीशन है। 3-3, 4-4 दिन, एक हफ्ते ना मोटर ठीक होता, ना टंकी चल पाती। तो अब समस्या होगा तो अंबार है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, आप लोगों में जाओ, आपको लोग बताएंगे कि क्या क्या समस्या है। जाएंगे जी, जनता के बीच में जाएंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्व चेयरमैन चौधरी अफजल खान जी। इनसे हमने चर्चा की आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर। इन्होंने बताया कि जो कस्बे की समस्या है उसको ये प्रमुखता से समाधान कराने का कोशिश करेंगे, और पूर्व में भी कर चुके हैं। आगे भी नगर निकाय संबंधी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।